जून 2023 उत्तर प्रदेश बरेली। एक 35 साल की महिला बैक पेन की दवाई लेने के लिए अपने घर से निकलती है। सुबह से दोपहर हो गई पर वो महिला अपने घर अभी तक नहीं पहुंची थी। घर वालों को चिंता होने लगी कि अभी तक वो घर क्यों नहीं पहुंची। इसके कारण उसके घर वाले उसकी खोज पड़ताल में लग गए। कोई खोज खबर ना मिलने के कारण उसके परिवार वालों ने पुलिस में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने घर वालों से महिला की डिटेल लेकर उसकी खोज शुरू कर दी। अगले दिन पुलिस को एक गन्ने के खेत में गली हुई लाश मिलती है। गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा वो शरीर गल गया था और उससे काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही थी, पर चप्पल और कपड़ों से वो लाश पहचान में आ रही थी, जिसके कारण उस महिला के परिवार वालों को शनाख्त के लिए वो बॉडी दिखाई गई। शनाख्त में पता चला कि वो बॉडी उसी महिला की है। उस महिला को साड़ी से गला घोंटकर मारा गया था और रोड से करीब गन्ने के खेत में 15 से 20 मीटर दूर वहाँ पर उसे फेंक दिया गया था। महिला के बॉडी से कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं मिले। ये केस ऐसे ही धरा का धरा रह गया। इसके पीछे का कातिल अभी तक पता नहीं चला था। फिर ऐसे ही अगस्त, अक्टूबर, नवंबर में इसी तरह से सेम मर्डर्स होने लगे। दोपहर या शाम का समय एक अकेले महिला को टारगेट करना और उस तरह उससे बात करके उसे गन्ने के खेत में मार कर फेंक देना, ये दिनों दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ऐसे करते करते करीब टोटल 9 महिलाओं की लाश गन्ने के खेत में मिली। पूरे के पूरे गांव में खौफ का मंजर था। कोई भी अपने घर से अकेले नहीं निकल रहा था, जिसके कारण वो एरिया काफ़ी ज़्यादा सुनसान होने लगा। वेलकम टू नवीजी, माय नेम इज़ आशीष एंड दिस इज़ द केस ऑफ शुगरकेन सीरियल मॉन्स्टर। पुलिस इस सीरियल किलर की तलाश में लग जाती है। वो किलर मर्डर्स पे मर्डर्स करे जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ भी नहीं आ रहा था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए 24 घंटे तैनात होने रहने लगी। दिन रात करने के बाद भी पुलिस के पास कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने 22 से भी ज़्यादा टीमों का गठन किया, जिसमें अलग अलग फील्ड से सभी ऑफिसर्स थे और सभी को अलग अलग काम दे दिया गया। कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में इलाके के आसपास घूमते रहते थे और जगह जगह घर घर जाकर सबूत इकट्ठा करते थे और पूछताछ करते थे। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को सिविल ड्रेस में उस एरिया में अकेले भेजा जाता था ताकि किलर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसे पकड़ा जा सके, और उन पुलिसकर्मियों को कैमरा की निगरानी में रखा जाता था ताकि सबूत भी मिल जाए। पुलिस ने उस गन्ने के खेतों में सीसीटीवी से भी छानबीन की और करीब उस एरिया आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, करीब 1,500 सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस चेक किए गए और करीब 25 किलोमीटर के एरिया में 600 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। पुलिस ने करीब 1.5 लाख नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और उनको ट्रेस किया गया, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई भी डिटेल हाथ नहीं लगी थी। फिर पुलिस को एक चाय वाले से एक खबर मिलती है। अक्सर एक आदमी उसकी दुकान पर चाय पीने आता था। कई लोगों ने उसे अकेली चलती हुई महिला के साथ बात करते हुए देखा था। पुलिस ने सभी लोगों से मिलकर उसका स्केच बनवाया और कुछ लोगों से उसका फेस मैच करवाने के बाद पता चला कि उसका नाम कुलदीप गैंगवार था। ये स्केच 6 अगस्त को तैयार किया गया था। फिर दूसरे दिन से पुलिस ने कुलदीप को खोजना शुरू कर दिया। वे सिविल ड्रेस में कुलदीप की पूछताछ करने लगे और उसे खोजने लगे। फिर स्केच बनाने से करीब 2 दिन बाद कुलदीप को पुलिस ने ट्रैक कर लिया। वो एक गन्ने के खेत में नशा कर रहा था। पुलिस ने उसे वहीं से पकड़ लिया। पुलिस ने कुलदीप को 8 अगस्त शाम के 6:45 में पकड़ा था। वो नशे में पूरा धुत था। गिरफ्तारी के बाद कुलदीप ने करीब अपनी 6 हत्याओं का कबूलनामा तो कर लिया, लेकिन बाकी की हत्याओं का उसने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन पुलिस का यही कहना था कि आखिर उसने इतनी सारी हत्याएं की क्यों। कुलदीप का बचपन बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरा था। उसके पिता ने 2 शादी की थी। कुलदीप उसकी पहली पत्नी का बेटा था। कुलदीप की दूसरी माँ, जो कि उसकी सौतेली माँ थी, वो घर में अलग अलग बहाना बनाकर उनका झगड़ा करवाती थी और कुलदीप के पिता के हाथों कुलदीप और उसकी माँ को मार खिलवाती थी, जिस कारण उसकी सौतेली माँ का ये रूप देखकर कुलदीप के दिमाग में महिलाओं के लिए एक्सट्रीम हेट्रेड बढ़ने लग गया। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और करीब 2014 में कुलदीप की शादी हो जाती है। लेकिन कुलदीप की पत्नी ने कुलदीप का महिलाओं के प्रति गुस्सैल स्वभाव देखकर उसे छोड़ दिया। कुलदीप की पत्नी करीब 2018 में उसे छोड़कर भाग जाती है, जिससे कुलदीप को बहुत बड़ा झटका पड़ता है, जिसके कारण वो सभी महिलाओं को धोखेबाज मानने लगा और महिलाओं से नफरत करने लग गया। पुलिस पूछताछ में कुलदीप ने कहा था कि मुझे महिलाओं से नफरत थी, इसलिए मैं उन्हें एक एक करके ख़त्म कर रहा था